मैं अपनी वीडियोस में बिल्कुल एक ओवरव्यू कवर करूँगा, एक बेसिक कवर करूँगा, जिसकी वजह से एक एंड यूज़र, एक कंज्यूमर जान सके कि जब भी हम लोग अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे कार में क्या-क्या होता है। यानी जब हम लोग गाड़ी में बैठने के बाद जब वो चाबी को घुमाते हैं, तो हमारी गाड़ी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम लोग के गाड़ी में जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जो हम लोग की कार जाती है, उसको एनर्जी जो मिलती है, वो एक केमिकल रिएक्शन से मिलती है। वो केमिकल रिएक्शन जब होता है हमारे इंजन में, तो वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि हम लोग का जो कार है, वो मूव करने लगे, ठीक है? तो इंजन के अंदर जो सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर होता है हमारा पिस्टन और जब वो पिस्टन मूव करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके ऊपर पिस्टन के ऊपर एक पिस्टन हेड होता है जहाँ पे हमारा कंबस्शन होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है, जिसकी वजह से हमारे कार में एनर्जी मिलती है, ठीक है? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे इंजन को स्टार्ट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पिस्टन में एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंटम हो, तभी हमारा कार जो है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो पिस्टन का मूवमेंट है अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो ये मान लीजिए हम लोग ने अपने की को लगाया और ये हमारी बैटरी हो गई। तो जैसे ही कार में चाबी लगाने के बाद जब हम लोग उस चाबी को घुमाते हैं या मैं बोलूँ उसको ऑन करते हैं, तो हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये रहा मेरा बैटरी। इस बैटरी से जुड़ा हुआ है सोलेनॉइड और ये है हमारा स्टार्टर मोटर। फिर यहाँ पे लगा है मेरा पिनियन और ये है मेरा फ्लाई व्हील। मैं लेबल भी कर देता हूँ, ये है मेरा पिनियन, ये है फ्लाई व्हील और इस फ्लाई व्हील से जुड़ा हुआ है हमारा है क्रैंकशाफ्ट और ये मान लीजिए है हमारा सिलेंडर और इसके अंदर है हमारा पिस्टन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पिस्टन और ये क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। अब समझते हैं एक बार फ्लो क्या होगा। जैसे ही मैंने चाबी लगाया अपने कार में, जैसे ही मैंने ऑन किया, तो मेरा जो वोल्टेज है, जो करंट है बैटरी का, वो सोलेनॉइड में गया, जिसकी वजह से ये मेरा स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो गया और अब ये जो मेरा पिनियन है, वो रोटेट करने लगेगा। इस पिनियन के घूमने की वजह से ये फ्लाई व्हील भी मोशन में आ जाएगा, ये फ्लाई व्हील भी घूमने लगेगा और फाइनली जो मेरा क्रैंक शाफ्ट है, वो भी रोटेट होने लगेगा। तो जब मेरा क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट होगा, तो उससे जुड़ा हुआ है कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा हुआ है मेरा पिस्टन, ठीक है? तो अब पिस्टन में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगेगा। ये चीज़ को अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन और ये है मेरा क्रैंकशाफ्ट मान लीजिए, ठीक है? तो जैसे ही ये क्रैंकशाफ्ट रोटेशन में घूम रहा है, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस पिस्टन में एक लीनियर मोशन आ जाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड का। देखिए हम लोग के कार में बैटरी लगी रहती है और वो बैटरी हम लोग को वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम लोग अपनी चाबी को ऑन करते हैं, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बैटरी का जो वोल्टेज है, मान लीजिए 12 वोल्टेज है, तो वो जाता है हमारा सोलेनॉइड में और हमारे स्टार्टर मोटर को स्टार्ट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो डायरेक्ट एनर्जी हम लोग बैटरी से नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोगों को बीच में सोलेनॉइड के साथ उसका कनेक्शन करना पड़ता है। अब सोलेनॉइड के थ्रू हमारा स्टार्टर मोटर स्टार्ट हो जाएगा और वो स्टार्टर मोटर हमारे पिनियन को घुमाना शुरू कर देगा। उस पिनियन की वजह से, उस पिनियन में रोटेशन की वजह से हमारा एक फ्लाई व्हील होता है, जो कि पिनियन के साइज़ के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है। जब वो फ्लाई व्हील घूमने लगता है, उससे जुड़ा हुआ होता है हमारा क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन हमारे जिस रॉड से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड।
अब क्या हो रहा है कि हम लोग का क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पिस्टन में एक लीनियर मोशन आ जाएगा अपवर्ड और डाउनवर्ड का, और हम लोगों का कंबशन होने लगेगा। वो केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग के कार को एनर्जी मिल जाएगी और हम लोग के कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा।